होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये पाई/2 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अभी पाई बराबर 180 डिग्री होता है, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो पाई/4 बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब पाई बराबर होता है 180 डिग्री, अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। बस जी। यही है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो पाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, पाई/4 हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। पाई/2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 2 पाई/3 हो जाएगा आपका कितना, 360/3, यानी कि 3 3 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया इसका मतलब, पाई का मतलब, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आंसर आंसर क्या है इसका? बता रहे हैं, पहले 180 क्वेश्चन तो डिग्री। देख लो। क्वेश्चन में देखो, साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो साइन यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू ऐसा है जहां पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो साइन और कॉस, साइन का 0, साइन 0 0 होता है, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 45 हो 45 जाएगा। 1/√2 होता है, साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। उसी तरह कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, और ये 1/2 होता है, और ये 0 होता है, ठीक है। देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 45 डिग्री पे दोनों साइन और कॉस दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन 45 बराबर कॉस 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ए भी 45 डिग्री हो गया और बी भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है ए प्लस बी, तो ए 45 है और बी भी 45 है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 45 + 45 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को आपको पता है क्या, किसको बोलते हैं 90 डिग्री, पाई/2 को बोलते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आया, समझ में आया क्या? ये तो समझ में आ गया। ये लेकिन सर, पाई/2 को गुना करेंगे 90 से, 100, तब 180 डिग्री हो जाएगा हाँ, 90 से। किसको गुना करेंगे, पाई/2 को पाई/2 को किससे गुना करेंगे, दो 90 से। से तो 180 हाँ, तो डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा, बात देखिए, ठीक है। आंसर का आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, तो 2 से क्यों गुना करेंगे, तो फिर पाई/2 कैसे हो जाएगा आंसर? पाई/2 कैसे हो जाएगा, जी जी जी। यार 45 45 को जोड़ दिए, 45 45 तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हो गया ना, तो पाई/2 बराबर 90 होता है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। इसमें इतना क्या दिमाग लगाना, 90 तुमको दिखाना है तो एक तीनों में से कौन सा 90, ये 120 है, बी तुम्हारा 120 डिग्री है, ठीक है। बी जो है वो तुम्हारा 120 डिग्री है, ए जो है 180 डिग्री है, सी जो है 45 डिग्री है, डी 90 डिग्री है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए डी हो जाएगा, ठीक है। गौर करो, इस पर गौर करो तुम। चलो इसी टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ये वाला कर लो। अगर कॉस ए बराबर 1/2, कॉस ऑफ ए बराबर 1/2, तो ए बराबर क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी। हम्म बताओ जीशान क्या हो जाएगा, जीशान है, 7 लोग तो हैं। ए ए ए 60 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। और इसी की जगह अगर साइन रहता तो क्या हो जाता महबूब,
अगर साइन ए बराबर 1/2 होगा तो ए बराबर क्या आएगा आंसर? तीस महबूब आएगा सर, बी। महबूब को बताना है, 30। महबूब। हाँ साकिब, महबूब बताओ। साकिब, जी महबूब तो अब्बू का नाम है तुम्हारे, सॉरी। हाँ साकिब। सर अभी ऊपर का नहीं दिख रहा है। बड़ा सर। चिल्लाता है ये तुम्हारा भाई यार, नेता बनेगा क्या? नहीं सर, वो क्लास वो ऑनलाइन क्लास। साहबुद्दीन बनेगा, मैडम साहब। इतना कस कस के सर चिल्लाना यहाँ जरूरी है क्लास में? हाँ बोलो साकिब, क्या क्या आएगा आंसर? सर हम ये सर समझ में तीस नहीं पे आ नहीं रहा आएगा, है। 30। कॉस ए बराबर 1/2। तुम वैल्यू याद किए नहीं अभी तक, इसीलिए तुमको दिक्कत हो रहा है। भैया ये साइन कॉस और टेन का वैल्यू सर याद कर लो, ठीक है? सर याद किए हैं याद और किए तो इक्वेशन फिर सब नहीं कैसे समझ बोल में। रहे हो कि नहीं पता है? कॉस ए बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो कॉस के किस वैल्यू पे कितना कितना डिग्री रहेगा कि 1/2 आएगा? जब याद साइन ए किए बराबर 30 डिग्री। हैं? साइन ए बराबर 30 डिग्री होगा। साइन ए बराबर 1/2। साइन ए बराबर 1/2 है तो ये ए बराबर तीस तीस डिग्री डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा, ठीक है, सही है हाँ, गलत? साइन। यही अगर कॉस दिया हुआ है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक जी है? सर। कॉस में ये 60 डिग्री हो जाएगा, साइन रहेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? हाँ। चलो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, साइन ये 90 प्लस थीटा है, ठीक है? साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है सर, 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, 90 प्लस सर डी थीटा में साइन माइनस प्लस प्लस थीटा है, तो कौन सा रूबा आएगा? प्लस सर। रूबा सेकंड आएगा, ठीक है? सेकंड रूबा में 0 1 0 1, तो 90 प्लस थीटा है तो 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा और ये सेकंड रूपा में है तो माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है? जी सर। माइनस कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा। पक्का? माइनस कॉस। सर कॉस्ट आएगा। प्लस है सर कॉस्ट उठाएगा। कॉस थीटा माइनस वाला तो कॉस थीटा है। माइनस कॉस थीटा आएगा सर। माइनस वाला तो कॉस है, प्लस है, इसके लिए माइनस कॉस आएगा। नेताजी चुप रहिए पीछे से। माइनस माइनस आएगा नहीं आएगा? माइनस आएगा सर। आएगा सर, आएगा 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 सर, माइनस आएगा। माइनस आएगा? क्यों आएगा माइनस? सर क्योंकि 90 प्लस है, इसके लिए 90 90 प्लस है, 90 प्लस है। वैल्यू किसका निकाल रहे हो तुम? वैल्यू किसका निकाल रहे हो? सर साइन का साइन वैल्यू। साइन का। तो साइन इसका हम देखेंगे, साइन सेकंड रूपा में साइन जो होता है वो प्लस होता है कि माइनस होता है, वो आपको देखना है, ठीक है? जी तो ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, ठीक है? पहले वाले में तो ये होगा, इसको क्लियर रखो, ठीक है? जिस चीज का निकालना है हमको उसी का हम साइन देखेंगे। साइन का वैल्यू निकालना है तो साइन हमेशा इसमें पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और क्लियर कट बता दिया गया है कि हम जिसका वैल्यू हम देख रहे हैं, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा देख रहे हैं, ठीक है? और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी, चलो साइन 90 माइनस थीटा बताओ क्या हो जाएगा? कॉस्ट ए उठा होगा, सर। ए होगा आंसर, कॉस्ट उठा हो जाएगा जी सर। कॉस थीटा होगा, ठीक है? 90 माइनस थीटा का भी ये होगा, 90 प्लस थीटा का भी ये होगा, ठीक है? क्यों? 1 से 0 की तरफ जा रहा है, आपको यही बस देखना है कि 1 से 0 जा रहा है या 0 से 1 जा रहा है, ये देखना है आपको। 1 से 0 जाएगा तो कॉस, 0 से 1 आएगा तो साइन। खटर 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 आवाज आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आसान है, जबानी बता दोगे क्या हो जाएगा इसका आंसर?
डी। डी, वेरी गुड। जी लिखा हुआ है कॉस जब का है कि होती है? जबकि जबकि थीटा हादा है। जब का मतलब जबकि तो उसका मतलब कुछ होता है जबकि का मतलब? अरे जबकि बातचीत नहीं करते हम लोग, जबकि बातचीत में इस्तेमाल होता क्या है। होता है? जब तब जैसे जब तब, जब तब, जब तक कहाँ जा रहे हैं? जब तक, जब तक के हम आ नहीं जाए, जब तक, अब तक, वहीं कल पे तक। वहीं पर रहना जब तक हम आ न जाए, जबकि हम आ न जाए, ठीक है, वही वाला। जी समझ गया। तो कॉस थीटा, जबकि थीटा जो है वो हादा है। हादा मतलब के न्यून कोण है। 90 छोटा। हाँ, न्यून कोण है, या फिर एक्यूट एंगल है, इंग्लिश वालों एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये चेंज हो जाएगा ना, तो फिर कम रहेगा तो पर प्लस माइनस कुछ भी उल्टा सीधा आ सकता है, कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है। भाई जिसके यहाँ से शोर आता हो वो अपना माइक ऑफ करके रखे, ठीक है, या फिर शोर कंट्रोल करो, नहीं तो माइक ऑफ रखो। जब पूछना हुआ करे तो ऑन करो पहले। ये कोई बता सकता है ये क्वेश्चन? ये ना ट्रिग्नोमेट्री से है ना कहीं से भी है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर कोई बता सकता है इसका? मतलब सोहेल को छोड़ के सोहेल आंसर कर सकते हो तुम चैटिंग में। इब्राहिम, तौकीर, अहमद, साकिब, जिशान। जिशान तो बता ही सकते हो, जिशान। जी। जिशान और तौकीर तो बता सकते हो। कौन बता रहा है? हाशमी। कैफ बता रहे हो? कैफ हाशमी है ना नाम? जी सर, जी सर। ए बता रहे हो? जी जी जी। और कोई है जिसका आंसर ए है? और कोई है आंसर सर जिसका ए ए है? सर यही होगा। हाँ, ये तो होगा ही। क्यों होगा ये? अगर ए बी सी एक कायम जाविया मुसल्लस है, देखो इतने का मीनिंग बता दे रहे हैं, कायम जाविया जी सर, मुसल्लस मतलब के राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल, जी सर। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में क्या बोलते हैं? सर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। जी सर, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज के इजला है, इजला मतलब के साइड है, ठीक है, या जी फिर सर, आर्म भी बोल सकते हैं, या फिर भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइड, आर्म या भुजा है, यानी ए बी सी जो है वो एक राइट ट्रायंगल के भुजा है, ए बी सी, ठीक है। इसमें ए और सी तो दोनों सेम दिया हुआ है आंसर, जी देखो। सर, सेम दिया हुआ है। हाँ, तो वो गलती में स्प्रिंट हो जाता है, ठीक है। सी पर 90 डिग्री है सर। हैं? कौन सी 90 डिग्री? सी 90 डिग्री है, तो आप किस तरह दिखेंगे? ये छोटा छोटा है, ये तुम्हारा ए बी सी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सी अलग है और ये सी अलग है, ये कैपिटल सी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये ए और सी दोनों हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमको लगता है कि छोटा सी और बड़ा सी यहाँ पे कर दिया होगा, इसकी वजह से कोई एक होगा आंसर इसमें, लेकिन जी दोनों सर, नहीं तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। मिसप्रिंट हो गया होगा। माइनस दे सकता है, हो जाएगा, एक जगह माइनस कर दो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सबको? चलिए, ये भी फॉर्मूला पे है। इस टाइप के क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के करने आता है सोहेल? जी सर। बिना फॉर्मूला के कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सर याद तो भूल गए हुए हैं, देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं, अब तक जो बताए हैं उतने पे उतना जानने पे ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? देखो यहाँ पे ए मान लो 45 डिग्री, ठीक है। ए को हम ए बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं, तो cos 2a क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 क्या होता है? जीरो। cos 90 जीरो होता है। जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे चारों में तुम देख सकते हो मिला के कि किसका वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। 90 रखेंगे तो cos 45 क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर प्लस
1/√2 का स्क्वायर। ठीक है सर तो ए हो जाएगा सीधा, ए पर माइनस सर आएगा। हाँ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जी शॉर्टकट सर। जिसको फॉर्मूला नहीं याद हो पाता है या इमरजेंसी है उस टाइम में ये लग जाता है। सर सर हम्म या बोलता है। cos 2a का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हाँ, मतलब उस जी केस में सर। बता रहे हैं कि अगर फॉर्मूला नहीं पता है जी तो, सर, अगर नहीं आता तो जी सर। जी सर। अगर फॉर्मूला मान लो भूल गए, नहीं समझ में आ रहा जैसे अब तक नहीं पढ़े हो फॉर्मूला, ठीक है, जी सर। तो उस केस में क्या करोगे? तो ये आसान तरीका है, ये हमेशा नहीं 100% नहीं काम करता है, लेकिन 99% ये काम कर इसमें काम जाता है। कर देता है। जी सर। ठीक है, जी सर। 99% जगह पे काम कर जाता है ये। ठीक है। सर नहीं समझ में आ रहा है, आए? किस तरह की नहीं समझ में आ रहा है। हम्म हाँ सर एक बार समझा दिया अच्छा से। बता रहे एक्चुअल में जो होता है cos 2a का जो फॉर्मूला है वो है आपका cos 2a बराबर होता है 2 cos² a - 1। ठीक है, एक्चुअल में जब रटोगे ना फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला रटा जाता है। ठीक है, ये बाद में बताएंगे, इसको छोड़ देते हैं, अभी जो हम बताएं उसको बता देते हैं। ठीक है, अभी जो समझाया वो बताते हैं, इसको बाद में बताएंगे। देखो अभी ये चीज बताया नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रियल में कैसे करते हैं वो अभी अब तक नहीं बताया है, लास्ट में है वो। ठीक है, लेकिन अब तक जो जितना पढ़ाई हुआ है हम लोगों का उस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और वही हमारा शॉर्टकट भी है, और जो जितना चीज अभी अब तक जो चीज पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में वो बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन है, वो सबको पता होता है या होना चाहिए। ठीक है, जितना अब तक बताया है अगर उसी उतने में ही अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो चीज अभी तक नहीं बताए हैं। ठीक है, और ना ही बता रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं कि अब तक जितना हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करके हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वही इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है आपको तो सबसे आसान तरीका है ये कि ए बराबर यहाँ पे हम ए बराबर 45 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि ए बराबर 45 है। ठीक है, तो 2 × 45 से क्या हो जाएगा? 2 × 45 क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री हो जाएगा। 45 × 90 होता है, यहाँ 2a है ना, 2a, तो 45 × 90 तो cos 90। तो cos 90 का वैल्यू हम लोग को पता है कि 0 होता है cos 90। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया cos 2a बराबर इन चारों में से क्या आएगा ये पूछ रहा है, और हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू 0 आएगा, तो इन चारों में से जिसका वैल्यू 0 आएगा वही इसके बराबर है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जीशान का जो वेट है, ठीक है, वो या तो तौकीर के वेट के बराबर है, या अहमद के वेट के बराबर है, या जीशान के वेट के बराबर है, या फिर कैफ के वेट के बराबर है। ठीक है, चारों में से किसी एक के वेट के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता है कि किसके वेट के बराबर है। अगर हम यहाँ पे बता दें कि जीशान का वेट 40 है, 60 kg है, ठीक है, तब तो बता सकते हो ना, इन चारों में से पूछ लो, जिसका 60 है उसी के बराबर उसका वेट होगा। समझ में आ रही बात? ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि cos 2a का वैल्यू हमने 45 रख के 0 ले आए। अब a का वैल्यू हम 45 रखेंगे, यहाँ पे भी 45 रख देंगे, यहाँ पे भी 45 रख देंगे, यहाँ पे भी 45 रख देंगे, यहाँ 45 रख देंगे, यहाँ पे भी 45 रख, क्यों? क्योंकि हम माने हैं a बराबर 45। ठीक है, 45 रखने पे किसका 0 आ जाएगा? किसका ABCD में से किसका वैल्यू 0 आ जाएगा? वही हो जाएगा आपका इसके बराबर। ठीक है, ये तो इसका आंसर है। C देख लेते हैं, तो 2 × cos 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। 2 से इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा √2। तो √2 तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, 1 - cos a यानी कि 1/√2, तो ये भी 0 नहीं हो सकता है। इसमें करोगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये भी आंसर गलत है। ठीक है, अब बचा ये cos² a माइनस sin² a। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे आप तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस में है तो ये दोनों बराबर है, और माइनस में तो इसी कट जाएगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है और ज्यादातर काम कर जाता है। अभी समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आ रहा था अभी समझ में आया? बोलो। बोलो भाई। सर तो ऐसे cos 2a कैसे निकाले, वैसे sin 2a tan 2a सबका वैसे ही निकल जाएगा, हाँ, सबका मतलब फॉर्मूला नहीं मालूम होता।
बिना फॉर्मूले के अगर करना है तो। और सर सबको सबको 45 डिग्री पे ही रखेंगे। 45 चूंकि आसान रहता है इसलिए हम यूज जी करते हैं। सर। क्योंकि जी दोनों का सर। बराबर रहता है, ज्यादा झंझट नहीं जी होता सर। है, इसलिए 45 लेते हैं। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे 30 लेंगे तो भी काम मेरा हो जाएगा। जी सर, नहीं 30 पे हो 30 जाएगा। लेंगे तो भी काम हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू क्या आ जाता है, रूट 1/2। ठीक है, जी सर। 30 दूना 60 हो जाएगा, कॉस 60 1/2 होता है। तो अब यहाँ पे देखो, जी सर। यहाँ पे क्या करोगे, कॉस 30 करोगे तो क्या हो जाएगा, सर रूट थ्री रूट बाई 3/2 होता है स्क्वायर। किसका, कॉस 30 √3/2 होता है सुनिए। cos 30 का। कॉस 30 का ना, तो यहाँ 60 हो रहा है ना, तुम भी गलत करा देगा। 2a है तो 60 नहीं हो जाएगा। हेलो। जी सर, 60 हो जाएगा। हाँ, a जी बराबर 30 मान रहे हैं तो cos 2a 60 हो जाएगा, तो cos 60 सर। बराबर 1/2 होता है ना, cos 60 जी बराबर सर। 1/2 होता है। तो अब a का वैल्यू देख लो कि 1/2 आता है कि नहीं, तो cos a जो हो जाएगा यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस साइन का हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 क्या हो सर जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2। 1/, ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लो तो 3/4 माइनस 1/4। 1/4। ठीक है, इसको करोगे सर तीन बटे नहीं। चार में से अगर 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, जी सर, आगे। नहीं 2/4 आएगा, इसको कट करोगे, 2 दूनी 4 तो जी सर, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले आगे अगर इस टाइप का सवाल आता है 1 2 3 में, तो उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से करने की कोशिश, बाद में फॉर्मूला के हिसाब से भी बता देंगे। ठीक है, क्लियर है, नहीं समझ में आया। नहीं, एक बात नहीं। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, cos 2a बराबर होता है 2 cos² a - 1। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो भी आप नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये दिया नहीं है, cos 2a बराबर 2 cos² a - 1 कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना रहता है। कैसे मॉडिफाई होगा तो बता दे रहे हैं, cos 2 cos² a - 1 है तो इसको हम -1 को हम लिख सकते हैं। 1 बराबर होता है sin² a प्लस cos²a। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो 2 cos² a माइनस sin² a माइनस cos² a ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos² a है, ये cos² है, तो 2 cos² a में से 1 cos² a घटाओगे तो 1 cos² a बचेगा। ठीक है, माइनस sin² a आ गया, यही वाला आ गया फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है टाइम पे तो कैसे करोगे वो बताने वो 1 - 2 sin² a भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, 1 माइनस 2 sin² a। sin² a। जी सर, ये भी हो जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। जी सर, 2 × cos² a को हम लिख देंगे 1 - sin² या -1। कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए है कि फॉर्मूला आपको सब याद होना चाहिए और क्या तिकड़म लगाना है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर उतना झंझट आपको नहीं करना है, जैसे मानू के हिसाब से, मानू के लेवल के हिसाब से 100% क्वेश्चन इतने से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन रह जाता है लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो कैसे होगा सॉल्व, एक बार फिर से बता देते हैं तौफीर को। ठीक है, शॉर्टकट वाले तरीके से। और फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ पे हम ए बराबर कुछ भी एंगल ए बराबर हम यहाँ पे 30 45 या 60, 60 नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दुगना करना है हमको। ठीक है, या तो 45 रख लो या तो 30 रख लो। 45 रखोगे तो ये 90 हो जाएगा, 30 रखोगे तो cos 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर अगर 30 रखते हैं, ठीक है, 45 रखने में आसानी होता है क्योंकि साइन 45 भी वही होता है जो cos 45 होता है। ठीक है, इसलिए आसान होता है। तो हम यहाँ पे a बराबर 45 रख लेंगे तो cos 2a बराबर हो जाएगा cos 2 × 45 बराबर cos 90 बराबर cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे ए की जगह पे 45 डिग्री रखने पे कहाँ पे 0 आ सकता है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, तो जहाँ पे भी आंसर 45 साइन, जहाँ पे भी पूरे का वैल्यू 0 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 cos 45 यानी 2 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा √2 से cos 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो √2 से
2 काटोगे तो √2 आएगा, तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, तो ये भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, प्लस में है। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस समझ गया साइन स्क्वायर है। समझ में आया? जी, समझ गया। हम्म, चलो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन ए बराबर 0 है तो ए का वैल्यू बताना है। साइन के कितने एंगल पे 0 आता है आंसर? ठीक है, सर ये आंसर होगा, साइन पे क्या होता है? 0 पे 0। ये आंसर। ठीक है, 0 एंगल पे 0, यहाँ पे डिग्री छूट गया, 0 डिग्री पे 0 वैल्यू आता है, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो सर इसका भी आंसर होगा है, जी, इसका भी आंसर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन फॉर्मूला का है। प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होगा सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद हो जाए तो याद रखो, और नहीं भी याद हो तो थीटा का कोई भी वैल्यू रखोगे ना, थीटा का कोई भी वैल्यू रखोगे तो आराम से तुमको वैल्यू मिल जाएगा इसका। अगर नहीं भी याद है कि 1 होता है कि 0 होता है कि 3 होता है या कोई नहीं होता है, तो थीटा का कोई भी वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। और मैंने बताया जहाँ पे साइन और कॉस दोनों हो, तो वहाँ अगर आपको चांस मिल रहा है थीटा का वैल्यू मानने का, तो आप हमेशा 45 डिग्री मानो, बहुत आसान होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का फिर स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा प्लस आधा 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका ए। क्लियर है? क्लियर है भाई सब लोग? बोल ही नहीं रहा कुछ, सबको क्लियर है ये? जीशान से 1 2 मोबाइल में का है? क्लियर है ना सबको? जी जी क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे जो ट्रिक है वो लहता है कि नहीं लहता है। ठीक है, सर डी होगा। हैं? सर डी होगा इसका। डी डी जी डी सर। डी डी होगा, डी होगा डी आंसर। डी 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 हाँ डी डी। पक्का? यस सर, डी होगा। सर डी होगा। एकदम सही। सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, 2 नब्बे साइन माइनस साइन थीटा हो cos जाएगा थीटा। सर, कॉस थीटा आंसर हो जाएगा। हम्म, चलो, सबको पता है? पक्का है ये? क्या बात है, कोई बोल नहीं रहा था। हम्म, गलत है ये आंसर। सर बी होगा, 2 साइन साइन cos थीटा। ये आंसर सही है। बी है बी। डी कौन बोल रहा था? डी कैसे बोल रहे थे? 30 लेके बोल रहे थे, 30 लेके बोल रहे थे। साइन साइन 60 बराबर कॉस 30 आ जाएगा, आ जाएगा उस हिसाब से भी। अगर थीटा बराबर 30 लोगे तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 बराबर कॉस 30 होता ही है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर 45 लोगे, यहाँ पे 45 डिग्री लोगे तो साइन 91 के बराबर होता है, साइन 91 होता है। और यहाँ पे साइन 45 ये नहीं होगा, ये भी 1 होगा, इसका भी बराबर 1 आ रहा है। और 2 गुना 1/√2 गुना 1/√2, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही यही बोल रहे हैं कि 10% ऐसा चांस होता है जहाँ पे नहीं काम कर पाता है ये। ठीक है, 90% जगह पे काम कर जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका भी वैल्यू तुम्हारा 1 आएगा। ठीक है, 45 डिग्री रखोगे, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फेल हो जाएगा वो ट्रिक। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया बात? बात समझ में आई? ये से समझ में आ गया। 10 जो बोले ना, 90% जगह पे वो काम कर जाता है ट्रिक, लेकिन 10% जगह पे काम नहीं करता। तो वही 10% है, यहाँ पे एंगल का वैल्यू रख के करोगे ना, तो यहाँ पे तुमको आंसर
फंस जाओगे यहाँ पे, आंसर नहीं बता पाओगे सी है कि बी है। ठीक है, आंसर इसका नहीं बता पाओगे, एक्चुअल आंसर इसका बी है। ठीक है।